हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, जहां पे कि मैं स्ट्रेटेजी पे एज सच बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। देखिए, बाय डिफॉल्ट है कि आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ना स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के इस माइंडसेट से देखिए कि मैं स्ट्रेटेजी बना कैसे रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है वाइल मेकिंग दैट थिंग। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट रिजीम्स शिफ्ट होती हैं, जैसे अभी आपने देखा CAS की वजह से काफी सारी चीजें इधर उधर शिफ्ट हो रही हैं, बट ऑब्वियस ही बात है आफ्टर अ टाइम इट विल सेटल। इस तरह से ना मार्केट रिजीम्स चेंज होती हैं डिपेंडिंग विद द टाइम। तो आपको स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक फोकस ना रख के ये फोकस रखना चाहिए कि मैं ये स्ट्रेटेजी बिल्ड कैसे कर रहा हूं, सो दैट अगर आगे जाके कभी लॉजिक्स में कुछ चेंजेस आए तो आपको पता हो कि मुझे कहाँ ट्विकिंग करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे 3 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर 2, हो सकता है आप जब ये ट्रेडिंग मास्टर क्लास देख रहे हैं तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट सेशंस करता हूं फॉर माय सब्सक्राइबर्स, सो दैट आप वहां पे आके मुझसे प्रॉपर्ली अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकें, और बहुत सारी और भी वैल्यूएबल चीजें हम उस गूगल मीट सेशन में डिस्कस करते हैं। नंबर 3, डिस्क्लेमर। हो सकता है वाइल मेकिंग दिस लेक्चर मुझे आपको चार्ट्स दिखाने पड़े या स्टॉक का नाम दिखाना पड़े, ये सब चीजें हो। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, ये सिर्फ एक एजुकेशन फोकस्ड वीडियो है। तो भले ही मैं वीडियो में कुछ दिखा रहा हूं, आपको उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की प्रोफेशन। सिर्फ एजुकेशन के लिए, समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हिसाब से ही आपको ये वीडियो को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इंट्राडे सिस्टम, देखो सबसे पहली चीज, जब भी मैं कोई सिस्टम या कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, मेरा फोकस ये है कि वो डेटा बैक्ड रहे। ठीक है ना, कि भाई मैं कोई भी बातें ऐसे ही ना बोल दूं जब तक कि डेटा उसको वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो कुछ भी बनाने से पहले मेरा एक रूल क्या है कि मैं हमेशा थोड़ा बहुत रॉ जो डेटा होता है ना उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, हम बात कर रहे हैं इंट्राडे सिस्टम्स के बारे में, तो मैं ना आपको ट्रेडिंग व्यू में एक चीज दिखाता हूं। देखो ट्रेडिंग व्यू के अंदर देयर इज अ कोडिंग लैंग्वेज पाइन स्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक कोड्स करके ना बहुत सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट का ही कोड लिख के कुछ कुछ चीजें बताई हैं, जैसे मैं आपको भी यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने बनाया है कैंडल रेंज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या बताता है, लेट मी टेल यू। देखिए अभी हम यहाँ पे आ गए कैंडल रेंज डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर 2015 और एंडिंग ईयर 2026 डाल दिया, मेजरली लास्ट 10 ईयर 11 ईयर का डेटा। अब रेंज कैलकुलेशन कि हाई से लो देखना है कि ओपन से क्लोज। अब एक चीज समझो, जो ये आप यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं ना, सो लेट अस से दिस कैंडल, रेड कैंडल, ये ओपन कहाँ पे हुई है, इसका ओपन है ये, है ना, इसका क्लोज है ये वाला पोर्शन, इसका हाई है लेकिन यहाँ पे हाई, और ये है इसका लो, है ना, जो कैंडल्स की विक है। तो देखेंगे तो दो रेंजेस मेरे को दिन भर में मिलती है, एक तो ये मिलती है हाई से लो की, और एक ये छोटी वाली मिलती है ओपन से क्लोज की। तो दोनों ही रेंज मैं पिछले 11 ईयर्स के लिए देखना चाह रहा हूं। क्यों देख रहा हूं, क्योंकि भाई यहीं से तो कुछ ना कुछ मेरे को इनसाइट्स मिलेंगे ना कि मुझे क्या करना चाहिए, जनरली मार्केट कैसा बिहेव करती है, उसको देख के आई नीड टू मेक सम काइंड ऑफ सिस्टम। ऑल्सो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा लगा रखा है कि मैं डे वाइज भी कर सकूं, बट इसका भी हम कोई खास यूज करने वाले हैं नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। अभी आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं और अब हम देखें कि यार अगर मैं ओपन टू क्लोज की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट ओपन टू क्लोज, तो मुझे कितनी रेंज मिल रही है, 84% ऑफ डेज आर बिलो 0 to 1, यानी कि 8% की रेंज के अंदर ही वो बनते हैं, है ना, यानी -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। तो वो बहुत छोटी सी कैंडल, यानी सिर्फ 1% की ही उनकी ओपन से क्लोजिंग की रेंज है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये समझना थोड़ा लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। इट इज जस्ट कि ये कितनी रेंज है, ठीक है ना, ये वाली रेंज कितनी है, तो वो हमें बता रहा है जी 0 से 1% के बीच में ही आपके 84% ऑफ डेज आ रहे हैं। सिमिलरली 1 से 2% में बहुत कम है, उसके आगे तो फिर बहुत ही कम बनते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात, जैसे ही मैं इसको हाई टू लो कर देता हूं, अब नाउ देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। हाई टू लो मतलब ये जो है रेंज, ये वाली जो पूरी बड़ी सी कैंडल है, विक भी मिला दें अगर हम, इसकी रेंज आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो काफी ड्रास्टिक चेंज आया। सिर्फ 50-55% की ही रेंज है जो 0 to 1 पे क्लोज हो रही है, जो कि ये कैंडल हमारा बेस्ट एग्जांपल है। और आप हर जगह भी देखेंगे यार, हाई टू लो मार्केट मूव करता है काफी, लेकिन ओपन टू क्लोज में फिर वो एक छोटी रेंज पे आके बंद हो जाता है।
ऐसा हमने डेटा से देख लिया, मैं यहां देख के नहीं जजमेंट लिया मैंने 10-11 साल का डेटा देखा तो मेरे को समझ में आया कि हाँ जी ऐसा होता है। इट मीन्स कि मार्केट जनरली मूव कैसे कर रहा है, मार्केट ओपन होता है, इंट्राडे में तो भागता है वो ऊपर नीचे सब जगह कुछ भी करता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ना वो छोटी रेंज में बंद होने के ट्राई करता है। ऑल राइट, अब मैं इससे कुछ चीजें डराइव कर सकता हूं। सबसे इजी तरीका इस चीज को नेविगेट करने का यह है कि मैं ऑप्शन सेल करूं थोड़ा सा फार ओटीएम जाके। अगर मैं इंट्राडे में ऑप्शंस को सेल करता हूं थोड़ा फार ओटीएम जाके, तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं इस पैसे को अर्न कर पाऊंगा जो मुझे अभी मेरे डेटा ने दिखाया कि जी ओपन टू क्लोज में तो आप बहुत ही मिनिमम रेंज के अंदर बंद हो रहे हैं। तो लेट अस वैलिडेट दिस थिंग। अब आपको ये समझ में आ गया कि यार मैंने लॉजिक कैसे बनाया। अब मैं मूव कर रहा हूं कि मैं इस लॉजिक से स्ट्रेटेजी कैसे बना रहा हूं। ये पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर सिस्टम के ये दो चीजें, मतलब हर स्ट्रेटेजी में ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लॉजिक जनरेशन, देन आप उस लॉजिक जनरेशन से कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज को डराइव कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड स्ट्रेटेजी डेरिवेशन। तो अब मैं आ गया हूं एल्गो टेस्ट की स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे हम स्ट्रेटेजीज को इजीली बैक टेस्ट कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट एल्गो टेस्ट, आप सीधा गूगल सर्च करिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद यू जस्ट नीड टू कम इनसाइड दिस बैक टेस्टिंग और ये स्ट्रेटेजीज पे आपको क्लिक कर लेना है, आपको ये पेज मिलेगा। अब देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर वीडियो, देखिए सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा। आई नीड टू शो यू समथिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोडिंग सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उनको ऑटोमेशन करना है, उनको बैक टेस्टिंग करनी है, ट्रैकर्स बनाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ट्रेडिंग में कर सकते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप काफी इंप्रूव कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग स्किल्स को अगर आपको ये कोडिंग आती है, क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो मैंने ना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है विच इज लर्न टू कोड बाय बिल्डिंग ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको आज तक आपने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा तो भी आप इस पे एनरोल कर सकते हैं। ये इसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है पहली चीज, और फ्री रिजॉइन कर सकते हो आप अपकमिंग फ्यूचर बैचेस को जो भी कोडिंग के रिलेटेड मैं बनाऊंगा। सबसे अच्छी बात, ये कोई रिकॉर्डेड वैसा वाला बैच नहीं है, ये लाइव इंटरेक्टिव बैच है जिसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स आपको मिलेगी, जहां पे हम लाइव में बैठ के चीजों को बिल्डअप कर रहे होते हैं। बहुत मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बैच होता है। जनरली ऑन एन एवरेज 5 to 10 पीपल लाइव में बैठे हुए होते हैं जो वहाँ पे हम गूगल मीट पे बैठ के सीखते हैं। तो बड़ा ही अच्छा एक इन्वायरमेंट रहता है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। और हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर बनाते हैं, जैसे आप देख पाएंगे ट्रेडिंग के डैशबोर्ड्स होते हैं, जो अभी हम ये स्ट्रेटेजी जिसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में, इसके हम एग्जीक्यूशन कैसे करें वो हम यहाँ पे बनाते हैं। इसी के अलावा बैक टेस्टिंग एप्लीकेशंस, जैसा आपने एल्गो टेस्ट देखा उस टाइप का हम खुद के लिए भी बना सकते हैं। इवन उसको और कस्टमाइजेबल बना सकते हैं कि भाई हम बोले मुझे इंडिकेटर्स भी बैक टेस्ट करने हैं, तो उस लेवल तक भी अपन जा सकते हैं। ऑल्सो वी ट्राई टू मेक मल्टीपल ट्रैकर्स सो दैट आपका मार्केट ऑब्जर्वेशन थोड़ा बेटर हो पाए। ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पाइन स्क्रिप्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इट्स अ कंप्लीट कोडिंग थिंग फॉर ट्रेडर्स जो कि बिल्कुल भी अभी कोडिंग नहीं जानते हैं। जनरली 3 मंथ्स के अंदर आप मोस्टली सारी चीजें सीख जाते हैं, बट अगर आप नहीं सीख पाए या आपको कोई डाउट रहा तो अगेन यू कैन रीजॉइन दी नेक्स्ट बैच। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर आपको इस पे एनरोल करना है, यू कैन डायरेक्टली एनरोल बाय क्लिकिंग इन हियर। इसका फीस जो अभी के लिए है वो है 14,999, यानी नियर अबाउट 15,000 रुपीज। और 9th of August से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगला जो बैच आएगा आफ्टर दिस अगस्त, उसमें देयर मे बी कॉस्ट इंक्रीज, तो मैं बैच बाय बैच आई इंक्रीज द कॉस्ट। तो इफ यू वांट टू एनरोल, आप यहां से जाके इजीली इस पे एनरोल कर सकते हैं। कोई अगर डाउट हो तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ भी सकते हैं अबाउट एनीथिंग, एनी डिटेल्स ऑफ दिस बैच। तो चलिए करते हैं वीडियो कंटिन्यू। जैसा कि डेटा ने मुझे बताया कि यार पूरे दिन में ओपन टू क्लोज जो है उसकी रेंज बड़ी छोटी होती है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 9:16 पे ट्रेड इनिशिएट कर देता हूं और मैं 3:15 पे एग्जिट करूंगा। अभी के लिए मैं ऐसा लेता हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉल सेल कर रहा हूं और पुट सेल कर रहा हूं। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझना, देखिए अगर मुझे पता है कि यार हाई टू लो की रेंज ज्यादा है, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, मैं करीब के ऑप्शंस नहीं बेचना चाहूंगा, बिकॉज वहां पे बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो मैं थोड़ा फार जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि ऐसा प्रीमियम जो लेस देन इक्वल्स टू 25 है, मैं उसे बेचता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी आपको एक सवाल दिमाग में आ सकता है, भाई लेस देन इक्वल्स टू क्यों लिया, क्लोजेस क्यों नहीं लिया? एक बहुत बेसिक चीज है, कभी कभार क्या होता है ना, लेटेस्ट से मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया, ये बात बड़ी ध्यान से समझना मेरी। लेटेस्ट से आज मार्केट ओपन हुई गैप डाउन 4%,
आखिरी पुट ऑप्शन जो होगा ना वो हो सकता है आपको 100 रुपीज का मिल रहा होगा। तो अब आप सोचिए, अगर आप बोलेंगे कि क्लोजेस्ट टू 25, तो उस टाइम पे क्लोजेस्ट टू 25 100 का प्रीमियम है, विच कैन बी एन इशू बाय द वे। सिमिलरली कोविड के सिचुएशंस में तो ये प्रीमियम और बड़े हो गए थे। तो क्लोजेस्ट रखने में हमेशा हमारे पास एक रिस्क होता है, क्योंकि यार क्लोजेस्ट में फिर आपको नहीं पता, अगर प्रीमियम सबसे छोटा 1000 रुपीज का है तो 25 के सबसे क्लोजेस्ट 1000 रुपीज का प्रीमियम हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं लेस देन इक्वल्स टू में जाना चाहता हूं मैं, कि अगर 25 से नीचे मिल रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। मैं उतनी हाई वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में एंट्री ही नहीं कर रहा हूं। सिमिलरली मैं एक कॉल सेल कर रहा हूं इसका, और एक इसी चीज का मैं पुट सेल कर देता हूं करंट वीक एक्सपायरी में। अभी अब बात आती है कि मैं क्या स्टॉप लॉस लूं। तो स्टॉप लॉस में यहाँ पे बहुत ही इजीली लगा सकता हूँ, मैं दूर बैठा हूँ, आई कैन हैव एनीवेयर नियर टू 50%। अब ऑब्वियसली बात है, लेस देन 25 में कभी 20 का बिकेगा, कभी 21, कभी 23, इस रेंज में रहेगा, तो मैं 10 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। यहाँ पे भी मैनी पीपल हैव डाउट कि परसेंटेज में क्यों नहीं, और वाई ऑन द पॉइंट्स इटसेल्फ, बिकॉज आई नीड टू सी माई रिस्क एज अ डिफाइंड पॉइंट्स। मुझे, अगर मैं ये स्ट्रेटेजी करता हूं, मुझे पता है कि मेरा रिस्क दोनों भी हिट हुए तो 20 पॉइंट का फिक्स्ड है। वो ऐसा नहीं होगा कि कभी 17 पॉइंट, कभी 22 पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, 20 पॉइंट फिक्स। तो मैं थोड़ा सा, जो मेरा माइंडसेट है वो ऐसा है कि मैं ना थोड़ा फिक्स रखना चीजें पसंद करता हूं, कि वो सिस्टमेटिक चले, मुझे पता हो कि आज एग्जैक्ट अमाउंट में क्या लॉस मेरा हो सकता है। इट मेक मी फील गुड। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो किस तरह से इसको नेविगेट करता है। इसीलिए मैंने बोला स्ट्रेटेजी मेरे मेन नहीं है, लॉजिक्स मेन है। बना क्यों रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको हम बैक टेस्ट करते हैं एक बार, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी बनाया, मैं इसको 2017 से लेके आज तक बैक टेस्ट कर रहा हूँ। कोई मैंने ज्यादा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल एंट्री एग्जिट पे कर रहा हूँ, एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बैक टेस्ट और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस बैक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देखेंगे मैंने चार्जेस यहाँ पे ऑन कर दिए हैं। ऑब्वियसली बात है, ब्रोकरेज नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज ब्रोकरेज इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है। कोई पर्सन जो 20 लॉट पे कर रहा है उसके लिए ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है, कोई जो सिंगल लॉट पे कर रहा है उसके लिए पूरी कैपिटल ही चली जाएगी ब्रोकरेज में। तो माइंड यू, हम ब्रोकरेज नहीं रेट कर रहे हैं, कुछ लोग फ्री में भी करते हैं। आई कैन जस्ट सी कि मेरे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, विच आर ऑल राइट, ओके। अभी आप देखेंगे ये आपका कुछ इक्विटी कर्व बन रहा है, इस तरीके से आपके कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ रही है। आई एम सीइंग कि चलिए ठीक है, ऑल राइट। अगर मैं मोटा मोटी जो मार्जिन लगता है ऑन एन एवरेज 2 लाख का भी रखूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, एक्सपायरी में थोड़ा ज्यादा और दिन थोड़ा कम, तो बड़ा डेविएशन है। बट अभी के लिए मैं बात करता हूँ कि लेटेस्ट से मैं 2 लाख का एक एवरेज मार्जिन लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं रिटर्न्स आर ऑल राइट, ओके ओके। और मेरे पास ड्रॉडाउन भी हैं 4 to 5% के, विच इज ऑल राइट। अब एक चीज समझिए, हमको एक इनसाइट पता है। अब आप समझो मैं इसको हल्का इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, बहुत बेसिक काम करने वाला हूं। देखो यार, मुझे एक चीज पता है कि यहां पे जब मैं हाई टू लो देख रहा था तो रेंज कम आ रही थी। इसका मतलब मार्केट करता क्या है ना, इंट्राडे में रिवर्सल्स के चांसेस हो रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट तक जा तो रहा है बट फिर वो रिवर्स कर रहा है। तभी तो यार आपका हाई और लो की रेंज बड़ी और ओपन टू क्लोज की कम बनेगी ना। जब मार्केट भाग रहा है दोनों तरफ लेकिन फिर वो रिवर्स हो रहा है, तभी तो रेंज कम बनेगी। भागता रहेगा तो फिर तो बड़ी बड़ी रेंज आनी चाहिए थी हर जगह, वैसा हो नहीं रहा है। तो इट मींस कि यार रिवर्सल के चांसेस मार्केट देता है। इसका मतलब मैं एक काम और कर सकता हूं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड बेटर करने जा रहा हूं। कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। मैं इसी चीज में एक काम करता हूं। अभी आप ये रिजल्ट देख लीजिए कि भाई मेरे पास 46, मेरे पास 39 आया है, 13,000 आया है लेटेस्ट में, और ये सब कुछ है भाई। मैक्स डीडी आपका अराउंड 9,000 के आसपास का है, और 40,000 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ हमको लास्ट ईयर्स में कुछ ना कुछ रिटर्न्स आई है, 30 समथिंग। अभी अगर मैं इसी में एक छोटा सा काम करूं कि आई नो कि यार हो सकता है ना कि मार्केट स्टार्ट हुई, मैंने ट्रेड लिया और मेरे कॉल साइड का एसएल हिट हो गया। अब आई नो चांसेस है नीचे आने के, तो यार मैं पुट साइड भी एसएल हिट करवा दूंगा अपना, चांसेस है, तो क्यों ना मैं इसे बंद करूं। तो व्हाट आई एम नाउ डूइंग इज, एक ही ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन नाम की चीज होती है। मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट ऊपर जाए और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो जो दूसरा लेग है, ऑब्वियसली बात है, कॉल पुट सेल हुआ, मार्केट ऊपर गई, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, एसएल हिट हो जाएगा, पुट का गिरा हुआ होगा। तो उस पॉइंट पे जैसे ही एसएल हिट होता है, मैं पुट का स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट पर रखना चाहता हूं। अगर मैं ये कर देता हूं तो मैंने टिक कर दिया कि ठीक है जी, मैंने ये कर दिया कि जिस भी लेग में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, उसकी दूसरी लेग का स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पे आ जाए। यानी कि अब मेरा रिस्क पर डे कितना है, सिर्फ 10 पॉइंट्स का। पहले 20 का था, अब सिर्फ 10 पॉइंट्स का ही रिस्क मैं पर डे यहाँ पे लेके चल रहा हूं, और रिवॉर्ड के साथ कुछ ज्यादा छेड़खानी मैंने अभी नहीं करी है। तो अगर मैं अब इसको बैक टेस्ट करता हूं तो देखते हैं इज देयर एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट कमिंग इन। तो मैंने कर दिया स्टार्ट बैक टेस्ट, लेट अस सी क्या रिजल्ट्स आते हैं।
तो बैक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अगेन चार्जेस ऑन है, सभी डे को हम कर रहे हैं, ब्रोकरेज हमने नहीं लगाया। अब अगर आप देखेंगे देयर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट। क्या हुआ? रिजल्ट्स हैव बिकम इंप्रूव्ड। और मेरा ड्रॉडाउन जरा ध्यान से देखिए, जो पहले 9000 था वो अभी आधा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क के साथ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव करा अपने को, मैंने रिस्क कम करने की कोशिश करी है। और क्यों करी है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा था कि यार इंट्राडे में ऐसा हुआ बट क्लोजिंग में वो सही हो जा रहा है। तो अगर आज से 5 साल बाद आप कुछ करने जाए और आप देखें कि डेटा में उल्टा हो गया है, तो आप फिर ये मूव एसएल टू कॉस्ट नहीं करा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं फिर डेटा देख रहा हूं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्रॉब्लम क्या होता है, वो खाली स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बस वो कुछ ना कुछ करके देख रहे हैं कि अभी 20 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, ये वो, इससे कुछ नहीं होता। आप डेटा देखो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, तो एवरीथिंग विल वर्क फाइन, है ना। ऐसा नहीं होगा, अब जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि यार 9-15 को 16 कर दूं, 16 को 17, तो कुछ चेंज नहीं होता। देयर इज नो ड्रास्टिक इफेक्ट कमिंग इन, अगर आपके लॉजिक प्री डिफाइंड है तो, अगर आपको पता है कि मैं ये कर क्यों रहा हूं, ठीक है ना, तो इतने चेंजेस नहीं आते। तो अभी जैसे आपने देखा, हमने एक बेसिक फीचर ऐड किया एंड वी गेट कि यार रिटर्न्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं भाई, मेरे ड्रॉडाउन्स कम हुए हैं, मेरे रिटर्न्स बढ़ गए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब रिस्क खत्म होगा तो जब आपका ड्रॉडाउन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है रिस्क पुश होगा, है ना। क्योंकि अगर पैसा लूज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपने थोड़ा ज्यादा कमा तो लिया है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि रिटर्न्स आर नाउ स्मूथ। अगर हम 2 लाख का एवरेज कैपिटल ले रहे हैं तो रिटर्न्स आपको अब यहाँ पे ठीक दिख रही है, और इन एवरेज 40,000 एक एवरेज हमको दिख रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो हम उसी लाइन पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ड्रॉडाउन्स आर वेरी मच इंप्रूव्ड, लाइक आप 3% की ही रेंज के अंदर आके बैठ चुके हैं। नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस, आप इसमें स्लिपेज वगैरह लगा के चेक कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं रियलिस्टिक जो स्लिपेजेस आते हैं ना निफ्टी के अंदर, इट इज रेंजिंग एनीवेयर बिटवीन 0.2 से 0.3, इस रेंज पे नॉर्मली स्लिपेज आते हैं। मैं 0.25% भी लूं तो यू कैन फाइंड आउट कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। और यू कैन सी भाई कैसे कैसे मेरे रिजल्ट्स हैं, पूरा एक्सपेक्टेंसी एवरीथिंग, ये पूरी रिपोर्ट तो आप खुद से जाके एल्गो टेस्ट पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, फ्री है, यहाँ पे कुछ भी चार्जेबल नहीं है। आराम से जाके टेस्ट करके यू कैन नेविगेट, आप चेक कर सकते हैं भी कैसा कैसा ये वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज की वीडियो से कि मैं कैसे सोच रहा हूं टू मेक ए स्ट्रेटेजी। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि इसी सिस्टम को अब मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। देखो आज हमको एक स्ट्रेटेजी भी मिल गई है बट मेरा फोकस वो स्ट्रेटेजी नहीं है ना। कल को मैं आपको इसी में और भी चीजें करके दिखाऊंगा इन दी अदर वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जब भी, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू मेक दिस मोर ऑप्टिमाइज, हम इसको और थोड़ा सा कैसे अच्छा कर सकते हैं बाय डेटा पॉइंट्स, है ना। अदर क्या क्या वेरिएशंस ऑफ एन स्ट्रेटेजी, लॉजिक वही रहेगा बट स्ट्रेटेजी के नए नए वेरिएशंस आप देख पाओगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि ऑल राइट कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, अच्छा ये भी किया जा सकता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, कोई डाउट हो, कुछ भी आपको कहना हो कमेंट सेक्शन पे जरूर, यू आर ओपन टू से, आई एम एक्टिवली मॉनिटरिंग ऑल कमेंट्स और मैं रिप्लाई करता हूँ। और टेलीग्राम सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।